धर्मवीर अपने भवन के सामने खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हैं। वो एक बड़े जमींदार थे। तभी अनिल नाम का एक व्यक्ति अपना पैरों में भारी सूजन का नाटक करते हुए लंगड़ाते हुए वहां पर पहुंच गया। सुनिए बाबूजी, कोई है इस बेहतर की रक्षा करे। मेरी जान जा रही है बाबूजी। डर लग रहा है कि कहीं पैर काटना ना पड़ जाए। क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे भयानक तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? तुम तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। क्या बताओ बाबूजी, जंगल में लकड़ियां चुनने गया था, तब कोई जहरीला कांटा जोर से चुभ गया। तब से मेरा पैर इस तरह हाथी के पैर जैसा सूज गया है। लग रहा है जैसे जहर खून में फैल रहा है। भूख से पेट जल रहा है और दर्द से जान निकल जा रही है। धर्मवीर दुखी होकर, अरे पैर देखकर तो लग रहा है कि स्थिति सच में बहुत गंभीर है। सेवकों, इसे तुरंत अंदर ले जाओ और मेरे बगल वाले कमरे में रेशमी बिस्तर पर लेटा दो। शहर के मशहूर डॉक्टर नीरज और पंकज को फौरन बुलाओ। चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, मुझे पैसों से ज्यादा इसकी जान की चिंता है। अनिल मन ही मन में, अरे वाह, धर्मवीर जी कितने मासूम हैं। सुना था कि वो बहुत दयालु है, पर इतने होंगे ये सोचा नहीं था। मेरी योजना अद्भुत काम कर गई। अब इन जड़ी बूटियों का लेप लगाने से पैर में ऐसे सूजन रहता है। कुछ दिन ये रहकर राजभोग का आनंद लूंगा और खूब पैसा लूट कर बटोर कर चला जाऊंगा। सेवक, आओ भाई आओ, मेरे कंधे पर हाथ रखो। मालिक तुम पर बहुत दया कर रहे हैं। वो तुम्हारे लिए अच्छे भोजन और स्नान की व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आप सलामत रहे। अनिल आरामदायक बिस्तर पर लेटा। डॉक्टर नीरज और पंकज अपने बैग के साथ प्रवेश करते हैं और पैर की जांच शुरू करते हैं। नीरज, पंकज जिसे देखो, यह सूजन कुछ अजीब लग रही है। आमतौर पर कांटा चुभने से ऐसा नहीं होता। हाँ नीरज, मुझे भी शक हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके टिश्यू पूरे खराब हो गए और रंग भी नीला पड़ गया। अनिल कहराते हुए, अरे बाप रे बाबूजी, धीरे से चुइए, दर्द से जान निकल रही है। कोई दवा लिखेंगे या मेरी जान ही ले लेंगे? दवा? मूर्ख, इस पैर पर अब दवा काम नहीं करेगी। देखो पंकज, बड़ी आरी निकालो। इस पैर को घुटने तक तुरंत काटना होगा, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और घंटों में इसकी मौत हो जाएगी। अनिल झटके से, क्या क्या पैर काटना पड़ेगा? बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं एक भिखारी हूँ। पैर नहीं रहा तो मेरी जिंदगी सड़क पर आ जाएगी। कृपया कोई दवा लिख दीजिए। अरे पैर जाएगा तो जिंदा रहोगे, वरना मर जाओगे। तुम्हारा पैर काटना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नीरज, आरी की धार तेज करो, अभी काम खत्म करते हैं। नीरज अनिल का पैर कसकर पकड़ते हुए, पंकज एक मिनट रुको, ये देखो, सूजन के पास की त्वचा के पास पेस्ट के निशान है। यह कांटे की सूजन नहीं है, बल्कि किसी पेड़ के दूध की मलाई की सूजन है। पंकज अनिल की आंखों में देखते हुए, तुम एकदम सच कह रहे हो नीरज। अरे सच बता, कौन सा लेप लगाकर नाटक कर रहा है? तू हमारी आंखों में धूल झोंककर धर्मवीर जी को लूटना चाहता है? दोनों डॉक्टरों ने अनिल को घेर लिया। अनिल घबरा जाता है। अरे बाबूजी, वो सच में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा विश्वास कीजिए। फिर से झूठ? अब देख, अब तूने सच नहीं बताया तो सच में तेरा पैर काट देंगे। सच बोलेगा तो छोड़ देंगे, वरना धर्मवीर जी को बुलाकर तेरा पोल खोल देंगे। अनिल डॉक्टरों के पैरों पर गिरकर, नहीं बाबूजी, गलती हो गई। पेट पालने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए ऐसा किया। सुना धर्मवीर जी बड़े दानवीर है, तो उनसे बड़ा दान पाने के लालच में आया। कृपया उन्हें मत बताइए। पंकज नीरज की तरफ इशारा करते हुए, नीरज, इसे मालिक को सौंपने से हमारा क्या फायदा? वे तो इसे बस डांटेंगे। क्यों ना हम इसे व्यापार बना ले? अरे कैसा व्यापार पंकज? हम धर्मवीर जी के पास जाकर कहेंगे इसका पैर ठीक करना बहुत कठिन है और इसके लिए दुर्लभ दवाइयाँ चाहिए। हफ्ते के 100 सोने के सिक्के दवाओं के नाम पर वसूलेंगे। यह यहीं पड़ा रहेगा, हम मजे से पैसे कमाएंगे। शानदार योजना है। क्या रे अनिल, क्या तू तैयार है? अगर तूने बाहर किसी को हमारे राज के बारे में बताया तो तेरा पैर सच में नहीं बचेगा। यहाँ लेट लेट के खा और हमारे नाटक में साथ दे। क्या कहता है? ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। बस मेरे पैर पर आरी मत चलाइए। जब तक आप कहेंगे मैं नाटक करता रहूंगा। बहुत अच्छे, अब चलकर मालिक से बात करते हैं। अनिल 2 महीने से उसी कमरे में है। धर्मवीर जी हर दिन आकर उसका हाल पूछते हैं। डॉक्टरों बताइए, अनिल की क्या स्थिति है? बेचारा 2 महीने से बिस्तर पर है, क्या वो चल पाएगा? महाराज, स्थिति बहुत जटिल है। जहर हड्डियों तक पहुंच गया है। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हिमालय से मंगाई जड़ी बूटियां थोड़ा असर कर रही है। अगर आप 200 सोने के सिक्के दे तो कश्मीर से कुछ और दवाई मंगा सकते हैं।
बिल्कुल, पैसों की चिंता मत कीजिए, बस अनिल को ठीक हो जाए। ये लीजिए सिक्के। धर्मवीर के जाने के बाद अनिल ने डॉक्टरों पर गुस्सा किया। बाबूजी, आप लोग इतने लालची होंगे मैंने सोचा नहीं था। आप मेरे नाम पर इन्हें सरेआम लूट रहे हैं। मुझे कैदी जैसा जीवन नहीं चाहिए। दिन रात इस कमरे में रहना नर्क जैसा है। जब मैं भीख मांगता था तब ज्यादा आजाद था। ओए, मुंह बंद रख अपना। धोखा तूने शुरू किया था, हमने तो बस तुझे आगे बढ़ाया है। तुझे दिन में 3 वक्त का शाही खाना मिल रहा है ना, और क्या चाहिए? खाना नहीं बाबूजी, मन की शांति चाहिए। मालिक जब आते हैं तो उनकी आंखों में मेरे प्रति दया देखता हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। मुझे माफ करके जाने दीजिए साहब, अब मैं और नाटक नहीं कर सकता। कल जब वो आएंगे तो कह दीजिए कि पैर ठीक हो गया। चलो, अनिल को ज्ञान प्राप्त हो ही गया, ठीक है। हमारे पास भी काफी धन जमा हो गया। कल इसका नाटक को खत्म करते हैं, पर याद रखना, अगर कहीं भी हमारे बारे में मुंह खोला तो खैर नहीं। ऐसे कहता है तो अनिल, ठीक है बाबूजी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे इस कमरे से बाहर निकालो बस, ऐसा कहता है। दूसरे दिन धर्मवीर कमरे में आते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए अनिल को खड़ा करते हैं। महाराज, खुशखबरी, हमारी मेहनत रंग लाई। अनिल का पैर पूरी तरह ठीक हो गया, देखिए कैसे चल रहा है। हे ईश्वर, आप लोगों का उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप तो साक्षात भगवान हो। आपकी मेहनत के लिए मैं आपको 1000 सोने के सिक्के इनाम में देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अनिल, अब तुम अपना रास्ता देख सकते हो। रुकिए बाबूजी, मालिक मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं इस पाप को लेकर बाहर नहीं जा सकता। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अनिल धर्मवीर के पैरों पर गिरकर, मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, मेरे पैरों में कभी कोई चोट लगी ही नहीं थी। आपको ठगने के लिए मैंने लेप लगाकर सूजन पैदा की थी, लेकिन इन डॉक्टरों ने यह बात पकड़ ली और मुझे डराकर आपसे बहुत सारा सोना लूट लिया। इन 3 महीनों में इन्होंने कोई दवा ही नहीं दी, बस पट्टी बांधकर नाटक किया। मुझे जेल भेज दीजिए मालिक, मैं यह बोझ नहीं उठा सकता। धर्मवीर डॉक्टरों से, डॉक्टरों, जान बचाने वाले होकर आप इतना नीच काम करेंगे? एक गरीब को ढाल बनाकर मेरी दया का व्यापार किया। अरे वो नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। अनिल ने हमें बहकाया था। झूठ मत बोलिए, अनिल ने अपनी गलती मान ली है, ये बहुत बड़ी बात है। पर आप लोग शिक्षित होकर धोखेबाज निकले। अभी के अभी सारा अवैध धन मुझे सौंपिए, इस शहर को छोड़कर चले जाइए, वरना कड़ी सजा मिलेगी। डॉक्टर सिर झुकाकर वहां से भाग जाते हैं। धर्मवीर अनिल को उठाते हैं। अनिल, तुमने जो गलती की है वो बड़ी थी, पर तुम्हारा पछतावा उससे भी बड़ा है। मैं तुम्हें एक अपना सेवक नियुक्त करता हूँ। कल से मेरे बगीचे में मेहनत करना और अपनी ईमानदारी साबित करना। जरूर मालिक, धोखे से मिलने वाला सुख अस्थायी होता है। ईमानदारी की मेहनत में ही असली शांति होती है। ये मैंने इन 3 महीनों में समझ लिया है। शिक्षा, जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद से ही बड़े धोखे के चंगुल में फंस जाते हैं। मेहनत से कमाया गया 1 रुपया भी धोखे के लाख रुपए से ज्यादा कीमती होता है। पश्चाताप ही मनुष्य की असली सजा और समाधान है।